हाय फ्रेंड्स, सैनिक साहब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं जिस स्क्वायर रूट के अंतर्गत अर्थात जिस भी करड़ी के अंदर ऐसा मान दिया हो कि उसका आसानी से वर्गमूल निकाला जा सके, उसे परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। अब इसी के वैल्यू को हम निकालना शॉर्टकट विधि से बताएंगे। तो इसमें नियम है, यदि करड़ी के अंदर इकाई के स्थान पर 1 हो, इकाई के स्थान पर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इसके आंसर के अंतर्गत में इकाई के स्थान पर जब क्वेश्चन में 1 है तो 1 होगा या 9 होगा, और अगर इकाई के स्थान पर क्वेश्चन में 4 है तो यहाँ 2 होगा या 8 होगा, और 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 4 या 6 होगा, और 9 है तो 3 या 7 होगा। अब एक क्वेश्चन है करड़ी में 15,376, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें नियम है, सबसे पहले लास्ट के 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का एक जोड़ा, और बाकी जितने अंक हैं उनका अलग जोड़ा बनाएंगे इस टाइप से। और रूल के अनुसार चेक करेंगे कि इस करड़ी में दिए हुए मान का इकाई अंक कौन सा है। तो 6 है, 6 के लिए नियम बताए थे, जब आंसर इसका लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे या तो 6, या तो 4 या तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 4 ही लिखा जाएगा कि 6, ये अभी मैं आप सभी को बता दूंगा कि 4 लिखेंगे कि 6। आगे नियम को आप सभी लोग देखते रहिए। तो बाकी इसमें 153 ये जो अंक है ये हम चेक करेंगे कि किन संख्याओं के वर्ग में ये पड़ता है, और आप सभी लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 153 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में पड़ता है। तो 12 का वर्ग 144 होता है, और 13 का वर्ग 169 होता है। तो ये 12 के वर्ग 144 और 13 के वर्ग 169 के बीच में पड़ता है। और हम यहाँ पर चेक करेंगे करके मान पता करने के लिए, यहाँ पर 12 लिखेंगे कि 13 लिखेंगे, इस टाइप से पता करने के लिए चेक करेंगे कि 153 किसके करीब में है, 169 के करीब में है कि 144 के। तो यहाँ पता चलेगा कि 144 के करीब में, तो इसलिए इसमें हम ये 144 किसका वर्ग है देखेंगे, 12 का वर्ग है, तो 12 को यहाँ पर नोट कर देंगे। अब हम 4 को लिखेंगे कि 6 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे कि 6 को लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 153 जिसके करीब में है, 144 के करीब में है, यहाँ पर ये छोटा है कि बड़ा है। तो ये अगर देखा जाए 144 और 169 दो ही संख्याएं हैं यहाँ पर, तो 144 छोटा है और 169 बड़ा है। तो हम छोटे अंक को यहाँ पर ले लेंगे, छोटा अंक यहाँ 4 है और बड़ा अंक यहाँ 6 है, इसको कैंसिल कर देंगे, अर्थात यहाँ 4 लिख देंगे और इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 124 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर करड़ी में दिया है 15,625, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे और बाकी अंक का एक अलग जोड़ा बनाकर रख देंगे। और इसमें देखेंगे इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसके आंसर में इकाई के स्थान पर 5 होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब 156 को हम चेक करेंगे कि किन संख्याओं के वर्ग में ये पड़ता है, 156। तो अभी इसके ऊपर हम 12 का वर्ग 144 बताए थे और 13 का वर्ग 169, तो ये इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में ही पड़ता है। तो हम देखेंगे कि 156 किसके करीब में पड़ता है, 156 किसके करीब में पड़ता है। तो हम देखेंगे कि 144 के करीब में है, क्योंकि 169 ज्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ नोट कर लेंगे, तो 12 यहाँ नोट कर लिए हैं। अब क्या होगा, ये 125 हो जाएगा, अर्थात 15,625 का आंसर वर्गमूल 125 हो गया। अब अगला क्वेश्चन, करड़ी में
3844 है, जिसको हम इसी नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे, इन्हीं सब के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले लास्ट में 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे और बाकी जो अंक बचेगा ऐसे एक जोड़ा बना लेंगे और देखेंगे कि इसके इकाई पर कितना है, 4 है। तो आंसर में या तो 2 होगा या तो 8 होगा और बाकी जो अंक बचा है 36 है, तो हम वर्ग में चेक करेंगे कि किन संख्याओं के वर्ग में ये पड़ रहा है। तो 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। तो 36 और 49 के बीच में पड़ेगा, तो 36 और 49 के बीच में पड़ेगा, लेकिन किसके करीब में पड़ेगा? तो यहाँ 36 है और ये 38 है, इसलिए 36 के करीब में पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 6 को लिखेंगे कि 7 को? तो जिसके करीब में पड़ेगा उसको हम लिखेंगे, अर्थात कि यहाँ 6 को लिखेंगे और यहाँ देखेंगे कि 38 जो है छोटी संख्या करीब में है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो छोटा अंक है उसको लेंगे, अर्थात कि 2 को लेंगे, 8 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2, अर्थात कि 62। अतः 3844 का वर्गमूल 62। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कड़ी में 4096। अब इसको भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे कि 2 अंकों का इसमें जोड़ा बना लेंगे लास्ट से और बाकी अंक को एक जोड़े में रख देंगे और हम चेक करेंगे कि इस सवाल का जो इकाई का अंक है वो कितना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो इसके आंसर में इकाई पर हम या तो 4 लिखेंगे या तो 6 लिखेंगे। तो इसमें कितना लिखेंगे तो अभी हम आगे बता देंगे कि कितना आएगा, 4 आएगा कि 6 आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि 40 जो है किन संख्याओं के वर्ग के बीच में। तो यहाँ 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, तो इनके बीच में पड़ेगा। तो 36 और 49 में ये किसके एकदम से करीब में है? 40, 36 और 49 के किसके एकदम से करीब में है? तो देखेंगे कि 36 के एकदम से करीब में है, तो इसलिए ये 36 देखेंगे कि किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर हम 6 को लिख देंगे। अब हम देखेंगे 40 छोटी वाली संख्या के वर्ग के करीब में, अर्थात कि यहाँ पर हम छोटे अंक को लेंगे, छोटा अंक यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 को लिख देंगे और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 64 हो। तो इसी प्रकार से हम परफेक्ट स्क्वायर रूट टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।